नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर में राजस्थान तक सुरंगों से घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ कर रहा रडार का उपयोग। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने डीईओ को दिए निर्देश, विद्यार्थियों को जल्द मिलेंगे टैबलेट। सोजत में सुबह सवेरे धू धू कर जल गई सब्जी से भरी कार। राजस्थान पंचायत चुनावों को लेकर गांवों में हलचल तेज, निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश। 28 नए नवोदय विद्यालय खोलेगा केंद्र, छात्रों को होगा फायदा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सीमा सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान सीमा तक जमीन के नीचे सुरंगों के माध्यम से घुसपैठ को रोकने के लिए अब रडार का उपयोग कर रही है। यह ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार है जो अपनी तरंगों के माध्यम से घुसपैठियों की पहचान कर लेता है। यह बात बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद के हालात पर उन्होंने कहा कि बीएसएफ अतिरिक्त सावचेती बरत रही है। राजस्थान में मेरिट में आए विद्यार्थियों को टैबलेट जल्द मिलेंगे, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने डीईओ को निर्देश दिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं प्रवेशिका, सीनियर सेकेंडरी, वरिष्ठ उपाध्याय तथा 8वीं बोर्ड की वर्ष 2024 की परीक्षा में राज्य मेरिट के 18,000 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण जल्द ही शुरू हो जाएगा। इनके परीक्षा परिणामों के सत्यापन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से उनके जिले के राजस्थान राज्य मेरिट में आए विद्यार्थियों की मूल अंक तालिका से मिलान करके सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। पाली जिले में सोजत के पीडब्ल्यूडी रोड पर आज सुबह बिलावास गांव से सब्जी लेकर आ रही एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी विकराल हो गई कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार दोनों लोग बाहर निकलने में सफल रहे, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। जानकारी के अनुसार बिलावास गांव से 2 लोग अपनी कार में सब्जी लेकर सोजत की होलसेल सब्जी मंडी जा रहे थे। जैसे ही वे पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास पहुंचे, कार में आग लगना शुरू हो गई। अब गांवों की सरकार यानी पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीण अंचल में हलचल बढ़ने लगी है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों की स्थापना और निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के लिए प्रगणों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के मद्देनजर गांवों में इस बात की चर्चा चल रही है कि आगामी चुनाव पूर्व की तरह होंगे या फिर वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ करवाए जाएंगे। इसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्र स्थापित किए जाएं। प्रत्येक बूथ में 1100 से अधिक मतदाता नहीं होंगे और संपूर्ण वार्ड एक ही बूथ पर रहेगा। अलग अलग बूथों पर मतदाता नहीं बांटे जाएंगे। मतदान बूथों की क्रम संख्या पंचायत समितिवार होगी और सभी मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत देश के वंचित जिलों में 28 नवोदय विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी। इससे 15,680 छात्रों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने इस योजना की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इन स्कूलों की स्थापना के लिए 2024-25 से 2028-29 तक 5 वर्षों में कुल 2369.82 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर को पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इसमें 15 अगस्त 1947 को सभी पूजा स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। उनके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन बेंच में शामिल है। ये मामला साल 2020 से कोर्ट में पेंडिंग है। राजस्थान रोडवेज की बसें अब अधिक सुरक्षित होगी। राज्य सरकार अपने 1 साल की वर्षगांठ के मौके पर रोडवेज में पैनिक बटन और व्हीकल ट्रेनिंग योजना की शुरुआत करने जा रही है। रोडवेज की सभी नई बसों में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं और 31 दिसंबर 2025 बसें पैनिक बटन सुविधा से युक्त हो जाएगी। इन दिनों राजस्थान रोडवेज की प्रत्येक बस में अंदर लाल रंग के बटन लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक बस में औसतन 12 बटन लगाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बदमाशों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। उन्हें 3 दिन के अंदर पैसे देने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए संजय सेठ अभी दिल्ली में है। धमकी उनके मोबाइल पर मैसेज देकर भेजी गई है। मंत्री ने इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। दिल्ली पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि मंत्री को यह धमकी झारखंड की राजधानी रांची के होसिर ने दी है। कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 के अंतर्गत करीब 5400 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने भर्ती से संबंधित याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश समीर जैन ने पंकज कुमावत व अन्य की याचिकाओं पर शुक्रवार को यह आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने कहा कि याचिकाकर्ता मेरिट में काफी नीचे हैं, इन्हें भर्ती में शामिल किए जाने के बावजूद ये नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, इसलिए भर्ती से रोक हटाई जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हरियाणा दौरे पर पंचकूला पहुंच गए। वे यहां पंचकूला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्य के तहत भारत में तपेदिक की पहचान और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनका चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्वागत किया। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आरती राव व अनिल विज भी मौजूद हैं। राजस्थान के चूरू जिले में 9वीं कक्षा की 10,729 बेटियां जल्द ही साइकिल की सवारी करते हुए नजर आएंगी। शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें फ्री में साइकिलें दी जाएगी। इस योजना पर लेट लतीफी और साइकिल के रंग पर सियासत जरूर हुई, मगर अब इंतजार समाप्त हो गया। जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की 10,729 बेटियों को 12 दिसंबर से निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाएगा। 14 दिसंबर से शुरू होने वाली 9वीं से 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए शेड्यूल में बदलाव किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश भर के 34 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और अलवर के 3 स्कूल शामिल हैं। बोर्ड के नाम से चल रही फर्जी आगरा की संस्था सीबीएसई बोर्ड स्कूल गेम्स वेलफेयर सोसाइटी के स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेने को लेकर जवाब तलब किया है। सीबीएसई का कहना है कि संस्था का बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में जाने अनजाने या किसी कारणवश सीबीएसई से संबंधित स्कूलों ने इसमें भाग लिया है तो वे इसका कारण बताएं। स्कूलों को 30 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। राजस्थान में जैविक खेती पुरस्कार योजना के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जिला स्तर पर अंतिम चयन किया जाएगा। चयनित किसान का नाम कृषि निदेशालय को राज्य स्तर पर सम्मान के लिए भेजा जाएगा। कृषि विभाग कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर ऑफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। योजना के तहत चयनित 3 किसानों को प्रदेश स्तर पर 1-1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने पीटीआई भर्ती का बड़ा बयान दिया है। सवाई माधोपुर में जन सुनवाई करते हुए मंत्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश में पीटीआई भर्ती में जितने भी लोगों ने गलत तरीके से तथ्य पेश कर नौकरी हासिल की है, उन्हें जल्द ही नौकरी से निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनकी नौकरी अभी नहीं लगी है, उन्हें जेल भेजा जाएगा। राजस्थान की लोक संस्कृति संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टोंक जिले में राजस्थान युवा महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन ब्लॉक स्तर पर 9 दिसंबर से शुरू होगा। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के तहत 9 दिसंबर को पीपलू, देवली एवं 10 दिसंबर को टोंक, मालपुरा, निवाई और उनियारा में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 17 दिसंबर को जिला स्तर पर सुबह 9 बजे राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।